नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल देवनी। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्या कहती है पब्लिक। आज ऐतिहासिक काम रेलवे जो एलपी के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने किया है। मुसलमपुर हाट से लेकर और राजेंद्र नगर जो टर्मिनल है वहां तक आने का काम किया है। लगातार डिजिटल प्रोटेस्ट होता है, फिर भी बात नहीं मानती है सरकार, तो मजबूरी में उनको उतरना पड़ता है। क्या कुछ कहिएगा सर? 5696 बहाली आती है। 5696 बहाली को नहीं देना चाहिए, वो बहाली ले वापस कर ले। हम लोग को यही है रिक्वेस्ट, नहीं दे। हम लोग को रोड पर आने के लिए मजबूर नहीं करा रहा। हम लोग को मत मारे जहर दे के, वो जहर दे रहे हैं। ये भर्ती नहीं दे रहे हम लोग को, जहर दे रहे हैं। लोग खाओ और तुम सूझ जाओ। सरकार जो है हम लोग को भर्ती नहीं दे रहे, खुशी नहीं दे रहे। सर आप तैयारी कर रहे हैं? हम यहाँ पर 2014 से आए। 14 से कर रहे हैं। 14 तो क्या बीतता है सर जितने भी रेलवे विद्यार्थी हैं उनका, जो 6 साल इंतजार करते हैं लगभग? यहाँ पर जितने भी लड़का आए हुए हैं ना, सब एक गरीब घर से है। सब एकदम इतना गरीब घर से है। उसका घर पे आप जाइएगा ना तो आप खुद बोलिएगा कैसे करके यहाँ पटना में पढ़ा रहे हैं। ये हम तो गार्जियन को सौभाग्य मानते हैं, अपना जमीन बेच के दिए, जमीन बेच के यहाँ पर हम पढ़ने के लिए आए। गार्जियन की सौभाग्य मानते हैं। लेकिन सरकार का देखिए, सरकार रणनीति क्या है। सरकार जब भर्ती अपना लाता है, जब प्रधानमंत्री का चुनाव आता है तो क्या रैली हेलीकॉप्टर उतारते हैं और ये उतारते हैं कि आप लोग के जो है ना, आप लोग के लिए हम ये कर देंगे कि आप सोचे भी नहीं होंगे। आप लोग के भर्ती हर एक मात्रा में हर एक साल आएगा। अरे कहाँ गया कैलेंडर मेरा? आप बोले कैलेंडर आएगा। आप ITI कीजिए, आपको बड़ी मात्रा में भर्ती दिया जाएगा। ITI किए जमीन बेच के, और जब यहाँ पर हम लोग ITI करके जब यहाँ आए पता चला कि 5600 बहाली है। बताइए क्या होगा? हम लोग को ये दे रहे, सरकार जहर दे रहे हैं। जहर का बोले एगो खाओ और तुम सूद के मर जाओ। यही करना चाह रहे हैं सरकार ने हम लोग को। लगातार आने के बाद क्या कुछ विद्यार्थियों का रहा सर? जैसे कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा थी, अयोध्या में सारे लोग लगे हुए थे, कह रहे थे लोग, लेकिन आप लोगों ने सर किस तरीके से अयोध्या का राम मंदिर बन रहे थे। राम भगवान मेरे भी थे, राम भगवान जो थे मेरे भी थे, और इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी हम लोग का जब तक मांगे पूरी नहीं करेगा, जब तक कि प्रोटेस्ट होते रहेगा, हम लोग का मांग पूरा कर दे। रेल मंत्री से ही गुजारिश है। क्या मांगे हैं सर? मेरा मांग है कि 1 लाख भर्ती को किया जाए और उसमें जो टेक्नीशियन को ऐड किया जाए, क्योंकि हम लोग ड्राइवर से छठे टेक्नीशियन मिला जाए, जिसका जो लड़का मेडिकल अनफिट है उसको टेक्नीशियन मिलेगा। और नहीं तो आप जो है 56,000 दोनों का सिलेबस भी सेम है। और जो आप जो इस भर्ती को बढ़ा के हम लोग को दीजिए, इस भर्ती को बढ़ाइए, 1 लाख कम से कम कीजिए, तब हम लोग का कुछ भी हो सकता है। नहीं तो ये 5000 6000 में हम लोग नहीं होगा। ना हमको 5000 चाहिए, ना हमको 10,000 चाहिए। हमको चाहिए पूरी मात्रा में भर्ती। ठीक ना? आप जो एक वो जो अभी फेक ID वायरल हो रहा था 15,000 हमको 15,000 भी अगर उसमें भी प्रोटेस्ट करेंगे लड़का 15,000 तो हम संतुष्ट क्यों होंगे यार? हम लोग जो है 19 से भर्ती तैयारी कर, आप 19 से लड़के विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं। सरकार देखिए बोल रहे हैं कि हर साल हम 5000 10,000 बहाली देंगे। आप 5000 10,000 बहाली देंगे। बताइए ठीक है, वही बहाली को जोड़िए। आप 2019 में निकाले थे ना, आप 2019 से 10,000 प्रत्येक साल निकालिए बहाली को, और उसके बाद जोड़िए 60,000 हो रहा है ना। आप 60,000 निकालिए, 60,000 ड्राइवर दीजिए और 40,000 टेक्नीशियन दीजिए। ड्राइवर का आप ज्यादा मात्रा में, टेक्नीशियन कम दीजिए, तो दोनों को बराबर इक्वल कर दीजिए। लेकिन दोनों को एक बार दीजिए, एक ही बार एड में कीजिए। हम लोग अलग अलग फॉर्म नहीं, यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपया आप लोग फॉर्म भरा के दूसरा देश में भेजाते हैं पैसा को, और दूसरा देश से सूद कमा के यहाँ लाते हैं। क्या है? हम लोग जो है, हम लोग कुछ पैसा लिया जाता है और हम लोग को 4 महीना 5 महीना 2 साल के बाद हम लोग को वापस किया जाता है पैसा। हम लोग सूर्य में 100 रुपया लीजिए फॉर्म भरने का, क्या जरूरी है हमको 500 रुपया? आप मेरा औकात चेक कर रहे हैं। 500 अलग से टेक्नीशियन निकालेंगे ऐसा नहीं, अलग से निकालेगा क्यों? निकालेगा हम लोग एक साथ दीजिए। हम लोग टेक्नीशियन ड्राइवर से मेडिकल अनफिट होंगे, आंख में छटांगे मेरी गलती है, ड्राइवर में हम छटेंगे मेरी गलती है। हम टेक्नीशियन दीजिएगा, हम लोग झाड़ू लगा लेंगे, लेकिन उसमें ऐड कीजिए। हम लोग 2 बार फॉर्म क्यों भरेंगे? एक बार 1 लाख बहाली दीजिए, दोनों को इक्वल करके बराबर। एज रिलेक्सेशन कितना बड़ा मुद्दा है? एज रिलेक्शन देखिए, मेरा बड़ा भाई भी छटाने वाला है। एज रिलेक्शन लेकर हम लोग बहुत चिंतित है, और हम लोग को कम से कम 3 साल दीजिए छूट, कम से कम 3 साल दीजिए। देखिए यूपी पुलिस में आया, 3 साल दिया। हम लोग को बहुत लड़का मेरे पूरे फैमिली से भरे लड़का लोग छटा रहे थे, लेकिन देखिए दिए तो वहां से भरे कि नहीं। इसीलिए हम सब सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दीजिए एज रिलेशनशिप में। टाइम टेबल को लेकर हो रहा है कि एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी हो। कैलेंडर तो जारी आपको भर्ती से पहले कर देना चाहिए। सरकार ने कहा, सरकार देखिए SSC वाले से सीख लेना चाहिए कि देखिए SSC वाले हम लोग को बहुत अच्छा कंडक्ट कराते हैं। अभी SSC GD का फरवरी में एग्जाम होगा, उसका पहले भर्ती आने से पहले कैलेंडर आते हैं। कब एग्जाम? अभी अगस्त में एग्जाम होगा, कैलेंडर अभी आ गया है, अगस्त में GD दे रहा है। प्रोटेस्ट के लिए सर आप लोग आए हैं, क्या कुछ प्रशासन से बातचीत हुई आपकी? प्रशासन से बात नहीं हुई, लेकिन प्रशासन बहुत अच्छे कर रहे हैं, हम लोग को बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। कोई तरह की
नहीं हम लोग हंगामा कर रहे हैं। हम लोग बस सरकार को और सभी मीडिया वाले के पास आके देखिए हम लोग को कोई नहीं दिखाते, जितना बड़े बड़े पत्रकार है ना, मनीष कश्यप है, ये कोई भी है, कोई नहीं दिखा रहे हैं। सब राम भगवान मेरा भी है, आपका भी है, राम भगवान लेकर हम लोग को कोई मतलब नहीं। हम नहीं गए, हम भी जाएंगे पूजा करने के लिए। अब जब मंदिर वहाँ हो क्या पूजा नहीं करें, नौकरी होगा शौक से जाएंगे पूजा करने, पूरा फैमिली के साथ जाएंगे। वैष्णो धाम जाते हैं ना, नौकरी होता है, पहला इच्छा पूरा होता है कि नौकरी होगा, मम्मी पापा को लेकर वैष्णो धाम जाएंगे। उसी तरह हम लोग का नौकरी होगा, राम भगवान के मंदिर जाएंगे। राम आपके भी है, मेरे भी है, वहाँ पर रहने से मेरा पेट का भूख मिट जाएगा, नहीं मिटेगा। हम लोग का नौकरी देगा तभी भूख मिटेगा। सर एक और चीज आई है कि मुंबई बोर्ड है उसने नोटिफिकेशन जारी किया है कि एक कंफ्यूजन है क्या? वो टीचर के बारे में बोले हैं कि टीचर उसके कहना है कि टीचर भड़का रहे हैं स्टूडेंट को, ठीक ना सरकार वो। लेकिन सर बताइए, लड़का जो है मोबाइल के इस मीडिया के जमाने में लड़का मूर्ख है। हम लोग सरकार मूर्ख बनो हो सकती है लेकिन लड़का नहीं, क्योंकि लड़का हर एक चैप्टर पढ़ते हैं। एक भी चैप्टर ऐसा नहीं होता, एक भी चैप्टर नहीं छूटता है लड़का से, क्योंकि जानते हैं कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन भी हो सकता है पूछ दे। हम लोग को हर एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है और सरकार को उतना फुर्सत नहीं है हर एक चैप्टर पढ़ के बनने के लिए। इसलिए जो है मुख्यमंत्री बनना या सांसद बनना आसान है, लेकिन कंपटीशन निकालना बहुत टफ कर रहे हैं। और आप ही सिखा रहे हैं कि हम लोग को उतरने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आप लोग आओ यहाँ पर बनो, संसद में तैयारी करो, मुखिया बनो, वार्ड कमिश्नर बनो। ये आप लोग हमको सिखा रहे हैं, तैयारी से हम लोग को गलत राह पर ले जा रहे हैं, क्योंकि भर्ती नहीं दे रहे हैं हम लोग को। क्या सब्र का बांध विद्यार्थियों का टूट गया है तभी ये रोड पे उतरे हैं? हम लोग पूरा रोते हुए क्लास जाते थे, डेली क्लास में रोते थे, हम लोग को पढ़ने में जरा सा भी मन नहीं लगता था। कैसे मन लगा? नहीं, कोई टीचर अभी क्लास बेच रहे हैं, इसलिए सोच रहे हैं बहाली बढ़ेंगे तो करेंगे। हम लोग को टीचर भी संतावना फॉर्म भी फील होने लगा है। क्या फॉर्म भरा है आपने? कोई लड़का फॉर्म फिल नहीं हुआ, अभी जाकर रजिस्ट्रेशन आप करके देखिए, आपका मुश्किल से उसने वो जाहिर अल्पट गवार लड़का होगा जो फॉर्म भरे होंगे, ठीक ना। लेकिन हम लोग जितने लड़का तैयारी करके जो माइंड से छटे हुए हैं वो लड़का कोई नहीं भरे, जान रहे हैं कि फॉर्म भर के 500 रुपया खर्चा करके इससे बढ़िया टिकट कटा के घर चल जाए। 500 रुपया जो सरकार को देंगे, टिकट कटा के घर चल जाए, इसलिए कि 5000 में कुछ नहीं हो रहे हैं। 30,000 बहाली आया था तो हम लोग जो थोड़ा सा के लिए मिस्टेक हुए थे, अभी तो हम लोग का फ्री भी नहीं निकलेगा। फ्री जो पहला फर्स्ट एग्जाम होगा वो भी हम लोग नहीं निकाल पाएंगे 5000, क्योंकि 38 को सीट बिहार से है। बिहार पुलिस जब निकलते हैं ना, बिहार पुलिस 21,000 निकला है। सोचिए वो राज्य लेवल का भर्ती है, 21,000 है। आज पूरे केंद्र लेवल का भर्ती है, उसके बाद देखिए ये 5,000 वाली कहाँ का न्याय है बताइए। सर क्या कुछ करिएगा? सर अभी आगे चुके हैं आप, राजेंद्र नगर टर्मिनल पे प्रशासन से बातचीत हुई, इसके बाद क्या रणनीति अपना रहे? हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट खड़े करते रहेंगे। सरकार जैसे आप लोग मीडिया के मामले से रेल मंत्री के पास जाएगा ही न्यूज, ऐसा नहीं है कि रेल मंत्री हमारे वीडियो को नहीं देखेंगे और 1-2 दिन में वो कोई डिस्कर्स निकालते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं तो हम लोग इसके कारण वेट करेंगे, 1 से 2 दिन वेट करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग आएंगे और उसके बाद यहाँ पे खड़ा रहेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और भी विद्यार्थी हमारे साथ है, क्या कुछ कहिएगा सर? 56 से 96 बहाली आती है, उसके बाद क्या बीतता है विद्यार्थियों पर? जी निश्चित रूप से देखिए, जितने भी विद्यार्थी है सब चिंतित है इस बहाली को देख करके, चूंकि इतनी कम मात्रा में बहाली आई है जिससे कोई भी लड़का संतुष्ट नहीं है। भारत का कोई भी लड़का से आप जाके पूछ लीजिए या जिसको भी थोड़ा इस बहाली के बारे में जानकारी है और कहीं पे भी बात कर लीजिएगा 2 लाइन की 6 साल में बहाली दिया है और 56 से बहाली दिया है, कोई इस बहाली से संतुष्ट नहीं है। इसीलिए हम सरकार से यही उम्मीद करेंगे और गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस बहाली को बढ़ाया जाए, अधिक से अधिक सरकार को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग हमको जो कोई भी गलत राह चलाने लिए मजबूर मत कीजिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कृपया कि हम लोग देखिए कभी भर्ती तैयारी करके कभी एग्जाम कराने लिए आंदोलन करना पड़ता है, कभी भर्ती निकालने के लिए, ऐसा करने से कब तक चलेगा बताइए। अब पूरे केंद्र, पूरे ये राज्य से लेके, पूरे केंद्र से लेके पूरे इंडिया, ऑल इंडिया, अगर अदर कंट्री का कोई आदमी अगर कोई मीडिया शुरू देखते होंगे तो थुकबे नहीं करते होंगे कि इंडिया में क्या चल रहा है। आप लोग ये जान के थुकवाते हैं कि मेरे देश में, हम लोग भारत के, इंडिया के हैं, आई लव माई इंडिया, हम इंडिया से प्यार करते हैं, उसके बाद भी हम लोग को यहाँ पे उतारते हैं रोड पे आंदोलन करने के लिए। अभी जानते हैं फॉर्म भरेंगे ना, फिर हम लोग तैयारी करते करते माथा पगलाएगा, फिर आगे आंदोलन करने की एग्जाम लीजिए, कहाँ का? अरे आप कैलेंडर साथ निकाल दीजिए ना, कैलेंडर निकाल दीजिए। 1 साल के बाद ही भर्ती लेना है ना, तो आप कैलेंडर निकाल दीजिए, 1 साल के बाद होगा। तुम्हारा 2025 चुनाव 24 में जीतने दो, सीट को एकदम बढ़िया से राज करने दो, के बाद 25 में लेंगे तुम लोग एकदम, उसमें भी सक्षम है। लेकिन कैलेंडर निकालिए, कैलेंडर सबसे पहले कैलेंडर निकालिए। 5 साल वैकेंसी नहीं आई और कैलेंडर निकालती है कि 25 में लेंगे, तभी आप रेडी हैं? हाँ रेडी है, लेकिन आप कैलेंडर निकालिए। कैलेंडर निकालने से आप चूक क्यों रहे हैं? कैलेंडर निकालने डर क्यों रहे हैं? कैलेंडर निकालिए तो पहले
कि आप कब एग्जाम लेते हैं। उसके बाद ये 2025 में हम रेडी हैं। कैसे रेडी है, आपको उसका सारा ब्यौरा देना होगा कि हम 2024 में इतना काम राज्य के लिए कर रहे हैं या देश के लिए कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा हम डिस्टर्ब हैं, देश के तरक्की के लिए हम आगे कुछ कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा एग्जाम बाद में लेंगे, हम लोग साल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देश के लिए कुछ भी तो कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को लिए खुशी होगा। लेकिन आप जो है अपने काम में रखिएगा, अपने पैसा भरने में रहिएगा और उसके बाद हमको कहिएगा कि बाद में लेंगे एग्जाम, हम लोग होने देंगे? ऐसा नहीं होने देंगे। फिर आएंगे, फिर प्रोटेस्ट करेंगे। चलिए, और भी विद्यार्थी हैं, हम लोग देखिए दर दर का ठोकर खा रहे हैं सर। बिहार में जो है हम लोग बंगाल पुलिस में टोटल फाइनल मेरा एग्जाम हुआ था, टोटल मेरिट लिस्ट सब निकल गया। जब वहां गए, वहां से भी हमको चप्पल मार के निकाला गया कि भाषा नहीं बोलने जानते हो, तुम हटाओ जाओ यहाँ से। केंद्र राज्य का सरकार क्या किया, राज्य में जो बीपीएससी सभ्य को अदर को, ये मुख्यमंत्री जो हमारे नीतीश कुमार ऐसा किए कि अदर इचेबल टीचर को भिड़ा दिया कंपटीशन के लिए, और वो मिसाइल खता। हम जानते हैं, हम रो रहे हैं इसलिए रो रहे हैं कि हम जब गए बंगाल पुलिस में एग्जाम देने के लिए, जब पूरा फाइनल किए वहां पर, तो हम लोग को ज्वाइनिंग वक्त हमको निकाल दिया कि भाषा तुम नहीं जानते हो बोलने के लिए, तुम भाषा नहीं जानते हो बोलने, तुमको निकाल दिया। नहीं तो हम पटना में रहते, आज हम भी वर्दी पे ले रहते। मेरा टोटल डॉक्यूमेंट्स है। और सरकार की है या मेरा बिहार सरकार को देखिए, ये टोटल को केंद्र लेवल से बीपीएससी टीचर भरने के लिए दे दिए। ये कहाँ का न्याय कर रहे हैं आप? अब वहां पर गए तो हमको मार के निकाल दिया गया। अब पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल करवा लिया हमसे, और जब गए तो तुम भाषा नहीं जानते बोले। क्या हम जीआरपी हमको स्टेशन पे भर्ती दे देगा रहने के लिए, हमको झोंक में दे देगा, जाके हमको बना देगा जंगल में आतंकवादी या कुछ को पकड़ने के लिए? उसमें भाषा जरूरी है नहीं, उसमें रख का जरूरी है। और हम मेडिकल आपका कंप्लीट किए ममता जी के वहां पर राज्य में जाकर पूरा बंगाल फाइनल किया। अभी मेरे पास टोटल लिस्ट है। और जब ज्वाइनिंग के वक्त आया, मेरिट के वक्त आया, तो वहां पर हमको नहीं लिया गया। हम बिहार सरकार को यही बोलते हैं कि आप सीखिए। अदर राज्य जो लड़का को नहीं लिया, आपका राज्य को मार के भगाया वहां से, और आप क्या कर रहे हैं? आप अदर राज्य को क्यों दिए? कंपटीशन क्यों टफ करवा रहे हैं? ठीक ना, कि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, इसमें केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार भी जिम्मेदार। कभी केंद्र लात मार रहा है, कभी केंद्र लात मार रहा है, कभी राज्य लात मार रहा है। क्या है, स्टूडेंट को वही सबसे समझे। अरे हम लोग गलती यही करते हैं, आप लोग को वोट देते हैं, नहीं देंगे वोट अगले बार से। वोट दे रहे हैं गार्जियन को, विद्यार्थियों के मुंह पर तमाचा ही तो है। सही गलती करते हैं क्या? बोलिए, 596 बहाली मुंह पे तो तमाचा ही तो है। तमाचा कैसा तमाचा? वो जहर का गोली दे रहा है सरकार, जहर का खा लो सूझ जा रूम में। लेकिन हम लोग उतना कमजोर नहीं है कि आपको एक गोली से हम मर जाएंगे। हम यहाँ पर आएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, आपको भर्ती बढ़ाना होगा, नहीं तो टोटल लड़का कहाँ बढ़ाना होगा। टोटल लड़का यहाँ पर प्रशासन मंत्री मुर्दाबाद, रेल मंत्री मुर्दाबाद, रेल मंत्री मुर्दाबाद, वैकेंसी बढ़ाओ, वैकेंसी बढ़ाओ। इलेक्शन दो सबको, देना पड़ेगा। छूट दो, उम्र में छूट दो, देना होगा तो देना होगा। स्टूडेंट से बढ़ के कोई नेता नहीं, स्टूडेंट से बढ़ के कोई नेता नहीं। स्टूडेंट सबसे बड़ा लीडर है, स्टूडेंट हमारे बिहार का सबसे बड़ा लीडर है, क्योंकि हर एक चैप्टर स्टूडेंट पढ़ा है, सरकार नहीं पढ़ा है। हर एक चैप्टर स्टूडेंट पढ़ा है, सरकार नहीं पढ़ा है। इसलिए आपको स्टूडेंट का बात माननी होगी। स्टूडेंट से बढ़ के कोई नेता नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। एज में छूट दो, रेल मंत्री आए, रेल मंत्री नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। एलपी बहाली को बढ़ाना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे राजेंद्र नगर टर्मिनल पे हम यहाँ पे खड़े हैं। विद्यार्थियों का आक्रोश और दर्द को समझिए रेल मंत्री। विद्यार्थियों के जो दर्द को आपको समझना पड़ेगा। जब से 56 से 96 की बहाली आती है, तब से विद्यार्थियों के अंदर आक्रोश है, दर्द है, और लगातार
प्रोटेस्ट कर रहे हैं डिजिटल माध्यम से, लेकिन फिर भी आप नहीं सुनते हैं। उसके बावजूद ये लास्ट में मजबूरी में उनको सड़क पे उतरना पड़ता है और मुसल्लमपुर हाट से लेकर राजेंद्र नगर तक ये विद्यार्थी शांति प्रिय तरीके से यहाँ तक पहुंचते हैं, अपनी बात को रखते हैं प्रशासन के सामने। आप यहाँ देख सकते हैं सभी तरफ प्रशासन ही प्रशासन है। कुछ विद्यार्थियों के यहाँ से भगाया भी गया है, लेकिन विद्यार्थी बात मानने वाले नहीं है, यहाँ पे अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। आपको क्या लगता है 56 इंच का सीना हमेशा आप दिखाते हैं और 56 से 96 बहाली देते हैं 6 साल में 6 साल में 56 से 96 बहाली, ये कैसा न्याय है? विद्यार्थी के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। आपको वैकेंसी है बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि विद्यार्थी मानने वाले नहीं है। और साथ ही साथ ये एज रिलैक्सेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए मुद्दा है क्योंकि जो विद्यार्थी 25 साल का होगा 6 साल बाद 31 साल का होगा, उसका क्या होगा? तो कहीं ना कहीं आपको वैकेंसी है बढ़ानी पड़ेगी, एज रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी और साथ ही साथ एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी करना पड़ेगा। ये मुख्य मांगे हैं विद्यार्थियों का, रेलवे वैकेंसी वाले जितने भी तैयारी कर रहे हैं उनका। तो ये 3 मांगे मुख्य रूप से आप सुनिए और मेरे माध्यम से जितने भी पत्रकार बंधु है, बड़े पत्रकार बंधु, हम तो छोटे पत्रकार है, अभी शुरुआत की है, लेकिन जितने भी बड़े पत्रकार है, मनीष कश्यप जैसे लोग हैं, उन लोग कहाँ है? विद्यार्थियों के आवाज के लिए कहाँ है? उन लोग को उतरना पड़ेगा। और जितने भी मेन स्ट्रीम के मीडिया है, सबसे अनुरोध करता हूं कि आके बच्चों का दर्द को सुनाइए, दर्द को दिखाइए, क्योंकि यही मायने में भारत का, देश का भविष्य यही है। अगर ये आक्रोश हो गया ना, ये गुस्सा हो गया ना, तो सरकारें बदल जाएंगी, सरकारें पलट दी जाएंगी। तो दर्द को समझिए, वैकेंसी को बढ़ाइए। लगातार मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, बच्चों के दर्द को, उनकी बात को, उनकी जज्बात को दिखाने का काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरकार से आग्रह है कि कैलेंडर 1-2 दिन में जारी करें। सरकार से आग्रह है कि कैलेंडर 1-2 दिन में जारी करें। करती है तो क्या कुछ करेंगे? पटरी पे मरेंगे, इसी पटरी पे चढ़ाना होगा मेरे ऊपर से, इससे चढ़ाना होगा, रेलवे को चढ़ाना होगा। साले को 2 भाई है आर्मी में, एक बादल तुझे रेलवे में मरेगा के नहीं मरेगा। आप देखिए दर्द को, यही मरेगा कह रही है। मर रहा है, एक सरकार चाह रहे हैं सरकार चाह रहे हैं कि युवा मर जाए, युवा मर जाए, करवाना होगा, हम लोग परहेज करना होगा। अगला भविष्य के लिए लड़का जो अगला भविष्य लाएगा उसको मजाक कर रहा है सब। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी तक जितना जब देख सकते हैं, ये आप कहिए कि एक बहुत ही अच्छी बात है कि शांति प्रिय तरीके से ये वहाँ पे मुसल्लमपुर हाट से लेकर यहाँ पे तक आए बच्चे, कोई उपद्रव नहीं मचाया गया है। 21 लाख ट्वीटर कर रहा है, ऐसा इसका मीडिया 21 लाख ट्वीट किया गया है, 21 लाख ट्वीट, उसके बाद ट्विटर को हैक कर लिया गया। 7 लाख ट्वीट दिखा रहा है, एक दिन तो ट्विटर ही दिखा रहा है, साला सुबह से ट्वीट कर 50 ट्वीट के विद्यार्थी कर रहा है। बनाया ना उस दिन 1 नंबर पे ट्रेंड किया है, 1 नंबर पे किसी दिन रेलवे मंत्री का कुछ नहीं आता है। नहीं ट्वीट को जो हैक कर लिया जाता है, हैक करवा देता है कंपनी को फोन करके, आपका ट्वीट की आईडी हटवा देता है। क्या है आपको, अगर ट्वीट को आप हैक करेंगे तो हम लोग क्या है, मोबाइल से अपने प्रचार के लिए नहीं, आपके रेलवे वैकेंसी कम करने के लिए लगी है। क्या बोले? कहीं ना कहीं आईटी जो सेल है अपना प्रचार करवाने के लिए बीजेपी यूज करती है, सरकारें यूज करती है। कितना विद्यार्थियों की आवाज दबा रही है, दबाने की मीडिया को जो बढ़िया वाला मीडिया वो भी नहीं आ रहे हैं, मीडिया वाला भी डर रहे हैं ना, इसलिए दानापुर स्टेशन आपके प्रोटेस्ट में अभी ट्रेन पकड़ के भी हम आपके प्रोटेस्ट देखे तो भैया हम देखिए दानापुर से है, आपका ट्रेन पकड़ के बहुत करते हैं हम यहाँ दानापुर से है, ये समझ लीजिए। हम भाड़ा ले जाएंगे, खाना निकाले, जब देखे मोबाइल निकाल के ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है, खाना छोड़ के चले हाथ धो के, ये समझ लीजिए भैया। जितना भी विद्यार्थी देख रहे हैं उनको क्या कुछ संदेश देंगे, क्या संदेश देंगे, क्या संदेश? 18 लाख प्रोटेस्ट सरकार भूल गई है, 18-19 लाख प्रोटेस्ट सरकार भूल गई है। जितने भी मेरा 28 लाख में जितने भी छात्र हैं ना, सब अपने अपने नजदीकी जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट करें, सभी स्टूडेंट साथ दे, जितना भी नेता बना है स्टूडेंट से बढ़ के कोई नेता नहीं। इतना बता दे, सभी स्टूडेंट आके अपना प्रोटेस्ट करें और सबको अपने सरकार को, हमारी रेल मंत्री के पास ये संदेश को पहुंचाए, और सब भी मीडिया वाले जितना भी है, इससे
गलत होगा। देखिए सभी युवा जितने भी है रेलवे भर्ती में फॉर्म भरने वाले हैं, इच्छुक है, उन सभी से हम गुजारिश करेंगे कि आप लोग आप रूम में नहीं रहे, आप युवा के साथ आइए और क्या कहते हैं जितने भी न्यूज चैनल के बड़े बड़े मीडिया है जैसे मनीष कश्यप भैया हो गए, उन लोग से भी प्रार्थना करेंगे कि आप लोग आइए, हम लोग को आवाज को दिखाइए और बुलंद कीजिए, क्योंकि अब ट्विटर जितने भी छात्र आए हुए हैं सब एक झोपड़पट्टी से आए हुए हैं और झोपड़पट्टी को हम लोग को उतार के यहाँ पर से हम लोग घर को जमीन को बेच के आए हैं। और सभी मीडिया वाला आइए हम लोग को झोपड़पट्टी को दिखाने की कोशिश कीजिए, जो हम लोग आए हुए गरीब छात्र हैं हम लोग को दिखाइए, आप ही लोग के माध्यम से हम लोग को नौकरी मिल सकती है या तो हमको सीट को बढ़ापा मिलेगी। और सर आप लोग जो राम मंदिर या सीमा हैदर के फेरा में रहिएगा तो स्टूडेंट आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगी, पहले बता दिए करेगी सर, यह मीडिया में दिखा देता है। देखिए जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार सवाल उठती है उससे कि मेन स्ट्रीम मीडिया बच्चे के दर्द को क्यों नहीं समझती, क्यों नहीं दर्द को उठाती है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से मीडिया के प्रति भी यहाँ पे उदासीन का है। तो आप सभी मीडिया बंधु से रिक्वेस्ट है कि आइए इस दर्द को दिखाइए। चौथा स्तंभ देश का झूठे चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ नहीं है मीडिया, आप लोग मीडिया हो गए। अब आजकल का मीडिया यही यूट्यूब मीडिया रह गया है। तो मीडिया है ना वही हम लोग को दिखा, अभी जो हमको जितना भी है छोटे प्लेटफॉर्म वाला ही हम लोग को दिखा रहा है, बड़े प्लेटफॉर्म का जितना भी बड़े प्लेटफॉर्म का मीडिया वाला है अभी कोई नजर नहीं आया है, कोई नहीं। लेकिन आप बोलिए, अगर मान लीजिए आपके सामने रेल मंत्री जी है तो उनको क्या कुछ कहेंगे, अपने अपने दर्द को क्या कुछ बोलेंगे, आप बताइए। रेल मंत्री हम लोग रेल मंत्री से ही बोलेंगे दर्द को, कि अभी जो हम लोग के छोटे मीडिया वाले जो है ना अभी हम लोग को यही ले गए हैं आपके पास, बड़े मीडिया वाले कोई भी यहाँ नहीं आए। अपनी मांगे रखिए, हम लोग अपनी मांगे कहेंगे कि सर देखिए यही कहेंगे हम यहाँ के रेल मिनिस्टर से कि सर आप अपने अधिकारी ऊपर की अधिकारी है उनसे बात कीजिए, मिनिस्टर साहब से बात कीजिए और इस बात खुद अपने आप में मंत्री है, हाँ जो भी है अपने में मीटिंग कीजिए, बैठक कीजिए और इस बहाली को बढ़ाइए। सुनिए मेरा कहना सबसे पहले आप ही भर्ती को सबसे पहले हम के रेल मंत्री से ही बोले सबसे पहले भर्ती को आप लीजिए, वापस लीजिए, ऐसे वापस लीजिए भर्ती को वापस लीजिए लेना, इसलिए वापस करके कैलेंडर जारी कीजिए और उसके बाद 1 लाख भर्ती दीजिए और उसमें जो है टेक्नीशियन को ऐड करके ड्राइवर को ऐड करके दोनों को भर्ती निकालिए। होनी चाहिए 10 दिन हम लोग 10 दिन का टाइम दे रहे हैं आपको, 10 दिन में आप जो 1 लाख भर्ती को करके कैलेंडर के साथ निकालिए और हम लोग फॉर्म खुशी से हम लोग फॉर्म को भरेंगे, खुशी से फॉर्म भरेंगे, 1 लाख भर्ती निकालिए, 10 दिन आप ले लीजिए या तो एक नोटिस जारी कर दीजिए, देखिए बाबू आप लोग को 10 दिन लगेगा, इस हम भर्ती को बढ़ाएंगे, हम लोग शांत हो जाएंगे और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिए कि टेक्नीशियन उसमें ऐड रहेगा और कैलेंडर निकाल के जारी कर दिए, 10 दिन के बाद तुम लोग को लिया जाएगा, कोई दिक्कत, हम लोग नहीं करेंगे प्रोटेस्ट, हम लोग को निकालिए भर्ती। सबसे पहले ये रोड छाप पे या कुछ बोलने से कुछ नहीं होगा, कल सभी रेलवे ऑफिस में सभी युवा एकमत होकर वहाँ पर चले, हम लोग महेंद्रू जाएंगे, वहीं पे कुछ होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। नहीं देख रहे हैं जो भी स्टूडेंट है सभी आइए, तय करनी पड़ेगी सभी। हम लोग दुनिया भर के माध्यम से लाइव चल रहे हैं बहुत सारे चैनल, तो जितने विद्यार्थी आपको सुन रहे हैं एक स्ट्रेटेजी एक रणनीति आप बताइए क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग सुबह से मुसल्लमपुर हाट से लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं मंडे को 10 बजे। देखो भाई मोदी सरकार से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि 56 इंच सीना बोलते हो ना, 56 पर 00 लगाओ और वैकेंसी लाओ 56,000, नहीं तो इस बार तुम्हारा यहाँ लोकसभा में 40 सीटें है ना, ये पे 0 तुम्हारा बोल्ड हो जाएगा, ये मेरा है। और सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि सबको इस आंदोलन को सपोर्ट करो और वैकेंसी को इंक्रीज करो। हमारा शांतिपूर्ण वैकेंसी अभी हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, नहीं तो ये उग्र होने में कतई समय नहीं लगेगा। अगर हम लोग जो है आपको नरेंद्र मोदी जी को हम लोग आपको ही चाय बेचने से लेके वहाँ तक पहुँचाए हैं, इतना जान लीजिए। हम लोग अगर नहीं रहेंगे या मेरे माता पिता नहीं वोट देते तो आप भी वही रहते हैं, चाय बेचते हैं, समझ लीजिए। हम लोग आपको अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंचाए हैं, अच्छे आज हम लोग के वजह से आप करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो हम लोग को सबसे पहले सोमवार को 10 बजे RRB महेंद्रू में सब लड़का लोग एकमत होकर
वहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाएगा शांतिपूर्वक। कल का अपडेट बता रहे हैं। कल संडे है, मंडे को बिहार प्रांत, यूपी प्रांत, जहाँ से भी गवर्नमेंट जॉब वाले युवा है, 10 बजे मंडे को पूरा एकता से खा पी कर आइएगा और शाम तक प्रोटेस्ट होगा। जब शाम तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा वहां से हिलना नहीं है। मंडे को 10 बजे आरआरबी महेंद्रू में प्रोटेस्ट करना है तो करना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आगाज हो रहा है आंदोलन का। फिर से आप सुनिए। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, चलिए क्या कुछ कहना, फिर से आप एक बार बताएंगे क्या कुछ आज जो है सरकार को हमारी मांगे को पूरी करनी होगी यार। इतना भारी संख्या में देख रहे हैं लड़का को, दिखाइए पहले, दिखाइए लड़का को, आपके मैं ऊपर कीजिए, दिखाइए वो पुल, दिखाइए उसको सरकार को कि नजर आएगा रेल मंत्री कितना लड़का रोड पर आए हुए हैं। जितना भी लड़का ये देख रहे हैं ना, ये बस एक कोना है, अभी तो सब लड़का वहाँ पर ही है। हमारे अभी स्टूडेंट रूम में ही है, अभी पर हम लोग आए इतना सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए। ये आगाज है, अभी आकाश दे रहे हैं हम लोग, आकाश दे रहे हैं। अभी तो भयानक अकाल आने वाला है। समझिए जितने भी टीचर हमारे यहाँ पर अभी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जैसे गगन सर, राकेश सर, अभिनय सर, खान सर, ये सभी सर ऑनलाइन एक वीडियो बनाए और सरकार के भी मतलब ये मतलब विरोध में वैकेंसी के रिलेटेड पटना के टीचर लगातार मतलब इसमें लगे हुए हैं। खैर अलग बात है कि रोड पे वो लोग नहीं उतरते हैं और अभी भी नहीं दिख रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा? सोचने का चक्कर। सबसे पहले हम यही कहना चाहते हैं, कल संडे है, आज आप लोग खा पी के एकदम टंच रहिए। कल संडे है, आराम से पढ़िए लिखिए, पढ़ना भी जरूरी है। और सोमवार को 10 बजे सब कोई खा पी कर आरआरबी महेंद्रू में जाना है। और ये सब टीचर के बहकावे में नहीं आना है कि बात हो रही है, बात नहीं हो रही है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आरआरबी महेंद्रू को सील करना है, उसके बाद कुछ होगा। वहीं से नोटिफिकेशन इश्यू होता है, वहीं से जारी होता है, वहीं से जो होना होता है। विद्यार्थियों को मतलब जितने भी शिक्षक है सबको बुलाया गया था, कहा गया था 26 जनवरी से कुछ अच्छा होगा। सभी टीचरों ने भाग लिया। टीचर सारे अगर एक हो जाएंगे तो ये कुछ हो, मतलब सब कुछ हो जाता है। टीचर एक नहीं है, सब अपना अपना कोर्स बेचने के चक्कर में। खान सर का कोर्स बेचते हैं और लाखों विद्यार्थियों के लिए रोड पर नहीं उतर सकते हैं क्या? फिरा के बोले सिर्फ